आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जल्द होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों ने रियासती इलेक्शन कमीशन से अलहदा तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की। फहरिस्त राय दहिंदगान मराकज़ राय दही को हतमी शक्ल देने, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज, उम्मीदवारों के अखराजात और दीगर मसाइल पर नुमाइंदगी की गई। बीजेपी के नुमाइंदा NVS प्रभाकर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर कमीशन की जानिब से दिया गया वक्त काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि पर्चे नामजदगियों के अमल के आगाज़ से ही शराब की दुकानात को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि बल्दी डिवीजन्स के तंजीम 9 की फहरिस्त को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में काफ़ी नक़ाइस हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करदा इजलास में कांग्रेस की तरफ से शरीक होते हुए साबिक़ वज़ीर मरीश शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो अपनी नुमाइंदगी तहरीरी तौर पर देंगे। उन्होंने कहा कि मराकज़ राय दही को खतियत देने के लिए दी गई मोहलत काफ़ी नहीं है। जहाँ ज़ायद राय दहिंदगान हैं उन डिवीजन्स में गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी मराकज़ कायम किए जाएँ। लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बेसिस पर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद भी दो हफ्तों का मोहलत दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फरवरी से आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी तैयार हैं, लेकिन ये सुझाव हम इसीलिए दे रहे हैं कि सही मानों में वोटर्स लिस्ट की तैयारी हो। इसके साथ आप देखिए ये जो फ्लड्स आए हैं उसमें मशरूफ़ हैं सारे ऑफिसर्स। जो इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है, हर साल करते हैं वोटर रिवीजन, उसमें MLC ग्रेजुएट्स के लिए भी वो लोग ही बिजी हैं। तो ये सब करते हुए इनके ऊपर मुमकिन नहीं है कि कम मोहलत में ये सही तरीके से वोटर लिस्ट बना सकते हैं। लिहाजा हमने उनसे दरख्वास्त थी कि मोहलत बढ़ाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो है तो भी वो निकाल के हमारे जंगलमेट और ये सदन वो दोनों को स्टेज ज़्यादा है, वो निकाल के जो सो और दूसरे बने। इसलिए हम डिमांड करते हैं, वो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस चीज़ को जिधर है पॉपुलेशन उधर करना है, यही डिमांड करे। और ये आजकल ऐसा हो गया कि अपना वाइन्स वगैरह इसके लिए भी तो ऐसा है 2 दिन के पहले 5 दिन के पहले रखना चाहिए, प्रोविजन 5 दिन के पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये डिमांड करे। वो लोग अभी देखते बोले वो अपन वो ये डिमांड करे गवर्नमेंट वाले ये इलेक्शन कमीशन को देते जो वार्ड्स डिविजन्स करके, और जो है सो इलेक्ट्रोल भी वो लोग डायरेक्शन में करते। इसलिए अपने हाथ में नहीं है, अपन फ्री एंड फेयर कलेक्शन में वो इलेक्शन। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि अवाम को निगहदाश्त सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कुतुबुल्लापुर के दत्तात्रेय नगर में नए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में हर तरह के मुआयने किए जा रहे हैं। इस तरह के दवाखानों में दवाओं की कमी नहीं है। ऐसे बस्ती दवाखाने गरीबों के मफाद में हैं, जहां इनको बेहतर इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने निशानदेही की कि हुकूमत रोज़गार के लिए हैदराबाद आने वालों के साथ साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त तिबी खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि शहर में मज़ीद 70 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। पहले ही ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 199 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। अंदरूनी एक हफ्ता मज़ीद 30 बस्ती दवाखानों का हुकूमत आगाज़ करेगी, जिसके बाद शहर हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की तादाद बढ़कर 223 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि काचीगुड़ा, पारसीगुट्टा, कुतुबुल्लापुर, मलकपेट, कवाड़ीगुड़ा, धूलपेट, एरागड्डा, नरिडमेट, मलकाजगिरी, सरूनगर और कारवान में ऐसे दवाखाने कायम करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज 25 नए बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह रियासती वज़रा ने अमल में लाया। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने काचीगुड़ा और मेहदीपट्टनम में, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दारुश्शिफा में, रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी KVH B कॉलोनी में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद में 300 बस्ती दवाखाने कायम करने का निशाना मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में आज हैदराबाद में 18
मेडचल में 5, रंगारेड्डी में 1 बस्ती दवाखानों का आगाज़ हुआ। रियासती वज़रा ने बताया कि बस्ती दवाखाने में मुफ्त मुआयने करने के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। अगर किसी मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत हो तो बड़े दवाखानों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। माशिद भाई पीछे ना अरे इलाका तो थोड़ा आगे एक सेकंड सब इधर देखे थोड़ा ऊपर करो स्क्रोलिंग में चले जाता और नीचे का मोबाइल झुकाओ जरा। हाँ ఈరోజు దారుషఫాలో బస్తీ దవాఖానా ఇనాగ్రేట్ చేశారు। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో కరోనా వచ్చే తర్వాత చాలా బస్తీ దవాఖానాకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీవేర్। సీఎం టార్గెట్ అంటే 300 హాస్పిటల్ టార్గెట్ ఉంది। ఈ దారుషఫాలో మా ఎమ్మెల్యే గారు ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు, మా ఎమ్మెల్సీ గారు, మా ఇద్దరు కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు। ఈ పేదవాడు కోసం హాస్పిటల్ ఉంది, మరి చాలా బాగా డాక్టర్స్ ఉంది, బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఫ్రీ మొత్తం మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు। నేను అందరి లొకాలిటీలో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ జర్రాబీ జ్వరం వస్తే తర్వాత తప్పకుండా హాస్పిటల్ రాండి, మంచి చెకప్ చేస్తున్నారు। మీకు కావాలి అంటే કોઈ టెస్ట్ కావాలి అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా ఫ్రీ చేస్తున్నారు, एक्सरे फ्री చేస్తున్నారు, ఏ ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఇక్కడ। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों को मुत्तहद करने के मकसद से किसानों के फॉर्म्स की तामीर को यकीनी बना रही है। जुमेरात के रोज़ ज़िले वरंगल के संगीम मंडल के गांव चरला देहात में रैतु वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 2601 क्लस्टर्स में रैतु वेदिका स्टेज तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा देही नोयत के पार्क भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतु वेदिका स्टेज की तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं और जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खुद एक किसान है, लिहाजा वो किसानों को तरक्की देने के मकसद से कई स्कीमें मुतारफ़ करवा रहे हैं। इस मौके पर ZPTC चेयरपर्सन जी ज्योति, MLA चल्ला धर्मा रेड्डी, कलेक्टर हरिता के अलावा मुताल्लिक़ा ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारका रामाराव ने HMTA ग्राउंड में 55 MSW एंड स्मार्ट गाड़ियों को झंडी दिखाई। अलावाजी वजीर मौसूफ ने संजीवा पार्क में असरी कलेक्शन एंड ट्रांसफ़र स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद मुल्क में काफ़ी असरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वसूली, ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट सिस्टम से लैस है। मुल्क के किसी भी मेट्रो शहर में इस तरह की सहूलत नहीं है। रियासती हुकूमत बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए पाबंद अहद है, इसी के हिस्से के तौर पर यह इक़दाम किया गया है। उन्होंने कहा कि आलमी शहरों में असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह मुल्क में अपनी नौयत का पहला सेंटर है। वज़ीर मौसूफ ने याद दहानी करवाई कि कचरे की वसूली में बेहतरी के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 90 मनी ट्रांसफ़र स्टेशन के क़याम से स्वच्छ ऑटोस के ज़रिए ट्रांसफ़र स्टेशन तक कचरे की मुंतकली आसान हो जाएगी और इसमें बेहतरी पैदा होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को आलमी शहर बनाने के लिए तमाम दरकार सहूलियात फराहम कर रही है और इसी के हिस्से के तौर पर C&D वेस्ट प्लांट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और सड़कें बिछाई जा रही हैं। ఇంటింటికి అందజేయడం జరిగింది, చేసి కూడా 5 ఏళ్ళు అయింది। 2000 కొత్త స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లను కూడా మనం ఆనాడే వినియోగంలో తీసుకొని రావడం జరిగింది। అప్పటి నుండి ఇంటింటి నుండి కూడా చెత్త సేకరణ వ్యవస్థ కూడా కొంత పెరిగి అప్పటిదాకా 3500 టన్నులు మాత్రమే కలెక్ట్ చేసే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఈరోజు 6000 టన్నుల చెత్త ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు కలెక్షన్ చేస్తూ ఉంది। అంటే
ఎలక్షన్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరిగింది అని మనం ఒకసారి గుర్తించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. కానీ ఇంకా మరింత బాగా చేయాలి, మరింత ఎఫెక్టివ్గా ఈ కార్యక్రమం జరగాలి. హైదరాబాద్లోని పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపడాలి, పరిశుభ్ర నగరంగా. ఎందుకంటే మనకు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ ర్యాంకింగ్లో కూడా భారతదేశంలోని అన్ని మెట్రోల కంటే కూడా ముందున్నాం. మన 40 లక్షల కంటే పైచిలకు జనాభా ఉన్న అన్ని నగరాల్లో హైదరాబాదే ముందుంది. ఢిల్లీ కానీ, బెంగళూరు కానీ, ముంబై కానీ, చెన్నై కానీ, కోల్కతా కానీ, अहमदाबाद गानी वीटितो पोलिसे మనం वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कबायली नौजवान के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया, जिसको शेर ने अपना शिकार बना लिया था। यह वाक़या कुमरम भीम आसिमाबाद ज़िले के दुग्गेड़ी गांव में पेश आया था। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए वजीर मौसूफ ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए इआदा किया कि हुकूमत महकमे जंगलात को मुस्तहकम करने की पाबंदे अहद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक सरसब्जी और शादाबी में बेहतरी के लिए महकमा पुरअज़्म है। ओहदेदार जंगलाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में अर्बन फॉरेस्ट्री की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। धान पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस का मुहासिरा करने की रैतु एक्या वेदिका के कारकुनों ने कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। करीमनगर, जगतिया और सिरसिला से ताल्लुक़ रखने वाले इस तंजीम के कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। उन कारकुनों ने खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात समावी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करने वाले किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत न होने से परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। पुलिस ने इन कारकुनों को हिरासत में लेते हुए उनको गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल कर दिया। इस तरह इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। शहर हैदराबाद के सुल्तान शाह इलाके में आज उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी का मुहासिरा करने की कोशिश की। पाशा खादरी हुकूमत जो बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के लिए वहां पहुंचे थे। यह वाक़या आज 11:30 बजे दिन पेश आया। उनके साथ GHMC के अहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी थे। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों के एक ग्रुप ने वहां पहुंचकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उस रकम की तकसीम के सिलसिले में वजाहत तलब की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस माली इमदाद की तकसीम में नक़ाइस हैं। बीजेपी के कारकुनों की नारेबाजी का जवाब मजलिस के कारकुनों ने भी जवाबी नारेबाजी से दिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां से अहमद पाशा खादरी को महफूज तरीके से निकालते हुए रवाना कर दिया। एहतियाती तौर पर इस इलाके में पुलिस का पिकेट तैनात कर दिया गया है।
कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 6.5 सालों से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। ताम थोड़ी सियासी मफाद परस्त कायदीन को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए के चंद्रशेखर राव को कमज़ोर करने की कोशिश रची जा रही है। जी सुखेंदर रेड्डी ज़िले नलगुंडा में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में तरक्याती और फलाही प्रोग्राम पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है और ऐसा गुज़िश्ता 70 सालों के दरमियान पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा मनसूबों की तकमील और नए मनसूबों की तामीर सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से ही मुमकिन है और रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि गोलकुंडा किले पर ज़ाफ़रानी झंडा लहराने के बयानात मजहबी फ़िरका परस्ती को हवा देने की कोशिश है और अवाम को ऐसी जमातों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। పోయినటువంటి పలు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసినటువంటి ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారికే దక్కింది. కొత్త ప్రాజెక్టులు కొన్నింటిని ప్రారంభించుకొని కాళేశ్వరం లాంటి పూర్తి చేసినారు. ఇవన్నీ పూర్తి కావాలంటే కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలి తప్ప బలహీన పరిస్థితే గతంలో మాదిరిగానే ఎక్కడే పడిపోయేటువంటి ఆగిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కొన్ని పార్టీల నాయకులు చెప్తా ఉంటారు గోల్కొండ మీద बिहार असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के 5 अरकान असम्बली ने आज मजलिस के रुकन पार्लियामेंट और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। बिहार यूनिट के रियासती सदर अख्तरुल ईमान, मोहम्मद इजहार आसफ़ी, शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और अंजर नईमी ने मुलाकात की। इन तमाम से सदर मजलिस ने गले मिलकर कामयाबी की मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी के कायद NVS प्रभाकर ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन से शफाफ तरीके से GHMC इंतखाबात कराने के लिए खुसूसी अफसर मुक़र्रर करने का उन्होंने मुतालबा किया। जुमेरात के रोज़ भारतीय जनता पार्टी कायदीन ने GHMC इंतखाबात के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। बादअज़ां NVS प्रभाकर ने बात करते हुए कहा कि GHMC इंतखाबात के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया गया कि नामजदगी के दिन से ही तमाम शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि मुतादिद डिवीज़न से 5000 वोट तब्दील कर दिए गए हैं। उन्होंने GHMC के इंतखाबात के मौके पर दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाजमीन अफसरान की तकर्री किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबाद, रचाकुंडा और सैबराबाद के पुलिस कमिश्नरों पर कोई एतमाद नहीं है। NVS प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि वोटर लिस्ट में भी छेड़छाड़ की गई है। वोटर लिस्ट के अंदर है सो पूरे एक असेंबली क्षेत्र के अंदर 10,000 वोट निकाल दिए। असेंबली चुनाव के अंदर वो सो वोटर लिस्ट कोई इस समय पे कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर वही लिस्ट के आधार से चुनाव होता बोल के इलेक्शन कमीशन बोला था और हमको उस वोटर लिस्ट के अंदर 7 तारीख को वोटर लिस्ट दे के 12 तारीख तक वेरिफिकेशन करके वोटर लिस्ट दो बोल के हमको पॉलिटिकल पार्टीज को दिए विषय में हम लोग स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को बताए। इसमें 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार। वज़ीर माहौलियात जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के CR महकमे जंगलात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। जुमेरात के रोज़ वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने ज़िले मिडचल मलकाजगिरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर मेहनत मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि सब्ज़ तेलंगाना के मकसद से वज़ीर आला के CR के नज़रियात और हिदायत के मुताबिक महकमे जंगलात इक़दाम को यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि शहर और कस्बे के जंगलात इलाक़ों के लिए हिफाजती इक़दाम के साथ खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। नौ तश्कील शुदा ज़िले मिडचल पार्क और सांप बचाव मराकज़ के लिए मशहूर है।
अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद की लड़की नेहा रेड्डी की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा टेक्सास के ऑस्टिन में पेश आया था। नेहा रेड्डी की सहेली प्रियंका रेड्डी के मुताबिक यह हादसा 7 नवंबर को साउथ फर्स्ट स्ट्रीट और वेस्ट मेरिट स्ट्रीट में सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। नेहा की लाश हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए फंड्स जमा किए जा रहे हैं। हादसे के फौरी बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अगवा कर लिया था। ताहम फलकनुमा पुलिस ने डीसीपी और एडिशनल डीसीपी की निगरानी में 6 घंटों के अंदर मकविया शेरखार बच्चे को अगवा कुनिंदों के पास से बरामद कर लिया। कमिश्नर ने बताया कि शेख बशीर और सुल्ताना ने रात 2 बजे पुलिस स्टेशन फलकनुमा में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके 2 माह के बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसीपी ने डीसीपी की निगरानी में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और 6 घंटों के अंदर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे को बरामद कर लिया, जो नाइस होटल वट्टेपल्ली के करीब से अगवा कर लिया गया था। अंजनी कुमार ने बताया कि सैयद साहिल, जरीना फातिमा और उनकी बहन फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने इस कारनामे पर पुलिस की सारी टीम को मुबारकबाद दी। उनकी हिफाजत पहले हो, और इसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी आइटम्स हैं, सब हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी है गरीबों का देखभाल करना, उन कमज़ोर लोगों का देखभाल करना जिनका शायद कोई नहीं है। ऐसे मौके पे मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर में अभी तक 3,40,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं जहां तक सर्वेलेंस कैमरा का सवाल है, और दुनिया में हमारा पोजीशन नंबर 16 है। ये एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी द्वारा किया हुआ सर्वे का नतीजा है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये शहर हैदराबाद है, जिससे आप और हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसको दुनिया का सबसे बेहतर और सेफ सिटी हम लोग बनाएंगे। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो जीएचएमसी बल्दी इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी को रेफरेंडम के तौर पर कबूल करें, और बीजेपी आने वाले जीएचएमसी इंतखाब में 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर कब्जा करेगी। सदर बीजेपी हैदराबाद और रुकन कानून साज काउंसिल एम रामचंद्र राव ने इस सिलसिले में INN से बात करते हुए कहा, पॉलिटिकली एक सवाल ये है, अब जो है कल 2 बार का रियासत तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन के अंदर जो है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी कैडर में एक नया जोश और जज्बा तो पैदा हो गया है। अब ये बोले इसका क्या इम्पैक्ट, इसका जो असर जीएचएमसी इलेक्शन में आने वाला है, क्योंकि जीएचएमसी अब सिर्फ 5 कारपोरेटर बीजेपी के हैं। अब आने वाले इलेक्शन में बीजेपी क्या टारगेट रखी है और कहाँ पर कितना जो है कब्जा कितने सीटों पर करेगी? देखिए, हमारा टारगेट है 100 पे हम जीतेंगे, यही हमारा टारगेट है फर्स्ट थिंग। दूसरा ये बात है कि बार बार KCR KTR उनके जो साथी लोग हैं, हाँ बीजेपी के 5 ही हैं, बीजेपी के 5 ही है बोलते हैं लोग। मैं इनको यही याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे 2 थे पहले पार्लियामेंट मेंबर्स, आज हम 3 बार आ चुके हैं यहाँ पावर में। 2 पार्लियामेंट से आज हम 3 बार हमारे देश में हम पार्लियामेंट में केंद्र मरकज में सरकार बनाए हम, और आज हमारे 5 से कल के दिन हम मेयर और डिप्टी मेयर हम लेंगे यहाँ पर। ये हमारा 100 का वादा है, और 100 जो है हैदराबाद की जनता बीजेपी को देने वाली है। तो हैदराबाद का जो है जीएचएमसी 150 सीट्स है, मतलब ये है कि ये इस हैदराबाद का जो इलेक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट का
जो पूरा रेशो है, एक बड़ा छोटा इलेक्शन स्टेट का होगा, रेफरेंडम, तो क्या इसको आप चैलेंज के तौर पे कबूल करते हैं कि हैदराबाद का इलेक्शन फ्यूचर के तेलंगाना की हुकूमत बीजेपी बनाने के लिए रेफरेंडम दिया? केसीआर गवर्नमेंट और केटीआर के जो दावे हैं, जो उनकी खिदमत का वो दावा कर रहे हैं, और जो डिलीवर उसके लिए रेफरेंडम तो नहीं है? हमने दुब्बा का भी बताया था कि दुब्बा का हमारा ओपनिंग अकाउंट होगा और हमारा एमएलसी जो है वो क्लोजिंग अकाउंट होगा। ये दुब्बा का जीएचएमसी एमएलसी ये सब हम जीतेंगे और उसके बाद 2023 में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस रियासत में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी, ये आप देखते रहिए। हमने दुब्बा में दिखा दिया क्या है, और हम जो है हैदराबाद का जो चुनाव है इसको भी हम रेफरेंडम। जिले नागर कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के एरोकोंडा मंडल मुस्तकिर में आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब उनकी बाइक ने ठहरे हुए ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त वैलैया नायक और रामलू नायक के तौर पर की गई है। बाइक पर 3 अफराद सवार थे। ये अफराद बकरों की खरीदारी के लिए बाइक पर कहीं जा रहे थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद करने की है। इस सिलसिले में एक वकील की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रियासत में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है। तेलंगाना में भी हुकूमत को चाहिए कि वो पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दे। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो पटाखे फरोख्त करने और ख़रीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अदालत ने 19 नवंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पटाखे जलाने से अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे के एक दिन बाद कांग्रेस के साबिक लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के ज़ेर क़ियादत अक्सरियत मिली है, उन्होंने उसको छोड़ना चाहिए और तेजस्वी यादव को वज़ीर आला की हैसियत से सपोर्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर मुतादिद ट्वीट्स किए। इनमें से एक में यह भी कहा गया है कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के खत को कम कर दिया है। नीतीश जी, लालू जी आप के साथ लड़े हैं, तहरीकों में जेल गए हैं, बीजेपी संघ के नज़रिए को छोड़कर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दें। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर कौमी सियासत में आने का मशवरा दिया है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आपको हिंदुस्तान की सियासत में दाखिल होना चाहिए। तमाम सोशलिस्ट सेक्युलर नज़रियात पर यकीन रखने वाले लोगों को मुत्तहद होने में मदद करना आपका काम होना चाहिए। तकसीम करो और हुक्मरानी करो की पॉलिसी को पनपने न दें, इस पर गौर करें। कांग्रेस से राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा है कि आज मुल्क में वाहिद लीडर राहुल गांधी हैं जो नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं। एनडीए के इत्तेहादियों को समझना चाहिए कि सियासत नज़रिए की जंग है। कोई भी शख्स जो नज़रिया तर्क कर देता है और अपने अज़्म की वजह से अपनी खुद गर्जी के लिए समझौता करता है, सियासत में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।